मीडिया में आपका स्वागत है। मैं इसमें पहुंचा हूं फाजिलका के गांव बनवाला हनुमंता में निरोग जीवन संस्थान के आश्रम में, जहां पर हम आज आपकी मुलाकात करवाएंगे संत जगदीश मुनि जी से और बातचीत करेंगे कि कोरोना की बीमारी से आखिर कैसे निपटा जाए और सरकार द्वारा आखिर क्या क्या प्रबंध किए जाने चाहिए। जी संत जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। संत जी, ये बताएं कि आखिर ये कोरोना जो महामारी चल रही है इससे कैसे निपटा जाए और सरकार को इससे निपटने के लिए आखिर क्या क्या प्रबंध करने चाहिए। सभी दर्शकों को नमस्कार। आरबी लाइव मीडिया और सभी जो भी दर्शक है देखने वालों को सबको नमस्कार, प्रणाम। कोरोना महामारी जो है अब इस समय काफ़ी विकराल रूप धारण कर चुकी है, तो इसके लिए सरकार को लोगों का साथ देना चाहिए और लोगों को सरकार का साथ देना चाहिए। दोनों का एक दूसरे को साथ देने से ही इस बीमारी से निपटा जाएगा। पहला तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि सरकार अगर कोई भी गाइडलाइन जारी करती है तो लोगों को उसको पालन करना चाहिए, और लोगों की अगर कोई समस्या है तो वो सरकार को हल करनी चाहिए। दोनों के तालमेल से ही इस महामारी से निपटा जाएगा, क्योंकि महामारी कैसा विकराल रूप धारण कर ले, ऐसा ना हो कि सरकार और लोगों के कंट्रोल से बाहर हो जाए। तो इसलिए दोनों का तालमेल बड़ा जरूरी है। दूसरी बात, मेरी सरकार से ये निवेदन है कि इस बीमारी को ठीक करने के लिए या इससे निपटने के लिए जो डॉक्टरी लाइन है उसका अहम रोल होता है। और डॉक्टरी जो होती है वो 4 प्रकार की होती है, पूरे विश्व को पता है, पूरे विश्व में मानी जाती है। और इसमें सबसे पहले जैसे एलोपैथिक है, उसके बाद आयुर्वेदिक है, उसके बाद होम्योपैथिक है, उसके बाद नेचुरोपैथी है। तो सरकार से मैं कहता हूँ, पंचायत मेंबर से लेके प्रधानमंत्री तक, राजनीति में और नीचे एसडीएम से लेके कलेक्टर तक और ऊपर के जितने भी अधिकारी है, सबको जिनके पास भी जिम्मेवारी सौंपी गई है कोरोना की, तो उनसे मेरा एक निवेदन है कि 4 प्रकार के जो डॉक्टर हैं उन सबको इकट्ठा किया जाए। अकेला एलोपैथी पे जोर ना दिया जाए, क्योंकि कुछ बीमारी, मान लो बीमारी 100% है तो 100% बीमारी को कुछ एलोपैथी ठीक करेगी, कुछ आयुर्वेद ठीक करेगा, कुछ होम्योपैथी ठीक करेगी और कुछ नेचुरलपैथी ठीक करेगी। चारों मिलकर के इस बीमारी को 100% समाप्त करेंगे। तो मेरा डिस्ट्रिक्ट लेवल से नीचे से लेके ऊपर तक यही निवेदन है कि मान लो जिले के कलेक्टर हैं तो कलेक्टर साहब से मेरा ये निवेदन है कि चारों डॉक्टरों को इकट्ठा किया जाए, एक बार उनकी मीटिंग ली जाए। जैसे मान लो योग करने वाले हैं तो वो योग से लोगों को अवेयर करें। उसके बाद जो होम्योपैथी के डॉक्टर है वो होम्योपैथी के अंदर भी बहुत सारा इस बीमारी का इलाज है। और उसके बाद आयुर्वेद के अंदर बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनसे इस बीमारी का इलाज है। और उसके बाद एलोपैथी में वैक्सीन जो तैयार हुई है तो उससे भी इलाज है। तो चारों मिलकर के अगर इस बीमारी से निपटेंगे तो इसका इलाज बहुत ही शीघ्र हो जाएगा, बहुत ही जल्द हो जाएगा। तो चारों से बैठक होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि क्योंकि अब तो हर गांव के अंदर भी योग का टीचर मिल जाता है, आयुर्वेद के जो वैद्य मिल जाते हैं और होम्योपैथी के सरकार के डॉक्टर हैं वो भी मिल जाते हैं। तो सबको एक बार इकट्ठा किया जाए और इकट्ठा करके उनको जिम्मेवारी सौंपी जाए, क्योंकि बगैर जिम्मेवारी के कोई नहीं करेगा। अगर डिप्टी कमिश्नर या एसडीएम इन सबको जिम्मेवारी देंगे, मान लो मेरे को जिम्मेवारी देते हैं कि आपने योग कराना है या नेचुरोपैथी से इन पेशेंटों को ये आपके जो समझ में आता है वो इलाज दीजिए, तो मैं भी दूंगा। अगर जिम्मेवारी नहीं देंगे तो कोई कैसे करेगा। इसलिए सबको एक अनाउंस किया जाए या जैसे भी उनको इनवाइट किया जाए, इनवाइट करके और सबको इकट्ठा करके और उनको उनके पास जो जो इलाज करने की टेक्निक्स है उस टेक्निक का सबके लिए प्रयोग किया जाए। तो इस बीमारी से निपटना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर हम एक एलोपैथी को पकड़े रखेंगे तो एलोपैथी से हो सकता है फायदा भी हो और हो सकता है नुकसान भी हो, क्योंकि एक चीज को पकड़ने से काम नहीं होता है। आदमी एक टांग से नहीं चल सकता है, दोनों टांगों से ही चलता है। इसलिए चारों को इकट्ठा करना बहुत जरूरी है। जी, सरकार द्वारा मिनी लॉकडाउन लगा दिया गया है और सरकार द्वारा लोगों को घरों में रहने की हिदायत भी की जा रही है, लेकिन फिर भी लोग सड़कों पर घूम रहे हैं, गलियों में घूम रहे हैं।
क्रिकेट खेल रहे हैं इकट्ठे होके, कोई सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहा, तो इसको लेके क्या कहेंगे आप? देखो, भीड़ को इकट्ठा करने के लिए राजनीतिक लोगों को जो है ना वो अवेयर होने की जरूरत है। देखा जाता है कि अभी देखो इलेक्शन हुआ और इतनी बड़ी बड़ी रैलियां की गई, क्योंकि लोग जो शिक्षा लेते हैं या तो राजनेता से शिक्षा लेंगे या किसी साधु संतों से शिक्षा लेंगे या प्रशासन से लेंगे। तो तीनों को पहले खुद अवेयर होना जरूरी है, क्योंकि अगर राजनेता कहे कि रैलियां नहीं करनी तो कैसे लोग इकट्ठे होंगे। अगर कोई साधु संत कहे कि मेरे पास भीड़ इकट्ठी ना हो, मैं आपको, क्योंकि अब तो सब साधन बढ़ चुके हैं कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को अवेयर कर सकते हैं, लोगों को जानकारी दे सकते हैं, या जो हमारे पास जो भी हम बताना चाहते हैं वो बता सकते हैं। बहुत से सोशल मीडिया के अंदर साधन हैं। तो मेरा इन तीनों से खास करके निवेदन है कि तीनों पहले अवेयर हो, सरकार, राजनेता और जितने भी हमारे साधु धार्मिक गुरु जो है, और खास करके आजकल जो किसान का आंदोलन भी चल रहा है, तो मेरा उनसे भी निवेदन है कि एक बार भीड़ को ना इनवाइट किया जाए, रोका जाए। भीड़ रुक सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है अगर हम चाहें तो। दूसरी बात यह है कि अभी लोग इस महामारी को थोड़ा हल्का ले रहे हैं। हल्का लेने की जरूरत नहीं है। महामारी होती है, पता नहीं कितना बड़ा नुकसान कर दे, क्योंकि जब एक बार बीज लगता है तो वो छोटा सा होता है, जब वो फैल जाता है तो पेड़ बढ़ जाता है, पेड़ को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी महामारी जो चल रही है वो, क्योंकि जिनके घर में मौत हुई है उसको पता है मौत क्या होती है, और जब ये हमारे तक पहुंचेगी तब ये हमें बड़ा दुख होगा। इसलिए हमारे तक ये बीमारी ना पहुंचे तो लोगों को पहले तो खुद भी ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि तकरीबन 1.5 साल से ऊपर हो गया सरकार को इस महामारी का प्रचार करते हुए, बताते हुए, और बहुत सा जो है लोगों को हर माध्यम से बताया जा रहा है कि भीड़, क्योंकि बीमारियां बहुत सारी ऐसी है जो एक से दूसरे से होती है। ये एक महामारी ऐसी है जो एक दूसरे के संपर्क से हो रही है, लोगों को पता भी लग गया है, इतनी मौतें भी हो चुकी है। तो इसलिए लोगों को भी जागरूक होना बहुत जरूरी है कि हम भीड़ ना इकट्ठी करें। लोग भी अवेयर हों, राजनेता भी अवेयर हों, और साधु संत भी अवेयर हों, और प्रशासन भी अवेयर हों। जब चारों मिलकर के एक मिशन को जब चालू करेंगे तो वो पूरा हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। जी महाराज, ये वैक्सीन को लेकर लोगों में काफी भ्रांतियां हैं। कोई कहता है वैक्सीन लगवानी चाहिए, कोई कहता है नहीं लगवानी चाहिए, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? आखिर किन लोगों को ये वैक्सीनेशन जो ये चल रही है वो होनी चाहिए? सबसे पहले तो मेरा ये निवेदन है सभी डॉक्टर साहबान से और प्रशासन से कि पहले जो वैक्सीन है, जो लोग बीमार हैं या जो लोग पॉजिटिव आ चुके हैं उनको वैक्सीन पहले दी जाए। एज का ये एक बार फैक्टर ना छोड़ा जाए। जो लोग बीमार हैं या जिनके टेस्ट हो चुके हैं, जो पॉजिटिव आ चुके हैं, तो उनको वैक्सीन दी जाए, और दूसरे लोगों को अवेयर किया जाए कि ये वैक्सीन लगाने के बाद आपके पास अगर कोई बीमारी का कीटाणु आता है तो वो कीटाणु मर जाएगा, वो कीटाणु डेड हो जाएगा, और आप इस महामारी से बच सकते हैं। क्योंकि वैक्सीन देखो आज से नहीं लग रही है, पहले से ही ये चली आ रही है। क्योंकि पहले अलग अलग महामारियां चलती थी, अलग अलग बीमारियां चलती थी, तो उनकी वैक्सीन सी, हम छोटे होते स्कूलों में पढ़ते थे तो अभी भी वो निशान लगे हुए हैं कि इंजेक्शन लगते थे। तो ये कोई खतरनाक चीज नहीं है, आपके फायदे के लिए। क्योंकि वैक्सीन के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स है, जो भी केमिकल है, वो हमारे शरीर को, इम्यूनिटी को फायदा देने वाले हैं, नुकसान करने वाले नहीं है। इसलिए लोगों को अपने आप अवेयर होना चाहिए कि हम वैक्सीन लगवानी चाहिए। जब सरकार एक दवाई हमें लगा रही है, और भी टीके लगते हैं, मैंने देखा गांव में आकर के अनाउंसमेंट होती है कि फलानी बीमारी का टीका लगने वाला है, तो बच्चों को लगवा रहे हैं। तो बड़ों को तो और सावधान होना चाहिए कि हम इस बीमारी से बचें, हमारे को बीमारी ना लगे। और क्योंकि बीमारी नहीं है, अब ये महामारी है, तो इससे महामारी का मतलब होता है कि एक बार बीमारी लगी तो वो तुरंत विकराल रूप धारण करती है, आदमी की मौत हो जाती है। तो हम इस महामारी से बचने के लिए वैक्सीन अवश्य लगाएं। वैक्सीन से घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, वैक्सीन लगवाएं ताकि आप बीमारी से बच सकें। जी, ये थे संत जगदीश मुनि जी जो हमें जानकारी दे रहे थे। हम इसी तरह से आपको कवरेज दिखाते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल।
नमस्कार।